हर हर महादेव। आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। हम आपको सुनाएंगे आज प्रदोष व्रत की कथा, जो अत्यंत सुंदर और पारंपरिक कथा है, जो जुड़ी है साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती से। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा मिलती है और मनुष्य के जीवन में संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। यह कथा सुनने से मनुष्य के जीवन के सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा को अंत तक सुने, आधा अधूरा कथा को नहीं सुनना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को दोष लगता है। तो आइए, आपसे प्रार्थना है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ले और एक बार कमेंट में दिल से हर हर महादेव जरूर लिखना ना भूलें। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। शनि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था, लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे। दुख का कारण था उनकी संतान का न होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने काम काज सेवकों को सौंप कर चले गए। अभी वो नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साध्वी दिखाई दिए। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू करें जाएं। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ के पति पत्नी धैर्य पूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अतः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देख वहां से मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मार्ग की कथा भाप गया हूँ। वास्तव में तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया और दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। कथा समाप्त होती है। हर हर महादेव।